कहते हैं कि डूबने वाले के लिए तिनके का सहारा ही बहुत। तो इसी तरह से अगर कोई डूब जाता है, पानी में बह जाता है, तो उसको अगर कोई बचाते हैं तो सारी ज़िंदगी उसका वो एहसानमंद होता है। आप इस दरख्त के बारे में क्या कहेंगे कि ये दरख्त तकरीबन 150 लोगों की जान बचाया है। दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि खैर व आफियत से होंगे। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे। दोस्तों आज मैं एक बहुत ही हिस्टोरिकल तारीख़ी मुकाम पर आया हूँ। ये जो आप मुकाम देख रहे हैं करीब में, इस मुकाम को क्योंकि सितंबर के महीने से ख़ास निस्बत इसको है। सितंबर के महीने में ये जो जगह है, इस जगह पर अक्सर लोग आते हैं। इसकी वजह यह है दोस्तों कि मेरे पीछे आप बैक साइड जो दरख्त आप देख रहे हैं, ये इमली का दरख्त है। इस दरख्त को तकरीबन 150 लोग पकड़कर अपनी जान बचाए थे। कहा यूं जाता है कि 1908 में जब इस सामने वाले साइड आप देखिए, इस तरफ सामने वाले साइड मूसी नदी है, और इस मूसी नदी में तुग़यानी आई थी, तूफान आया था, सैलाब की शक्ल ये नदी इख्तियार की थी। आधी रात को जो पानी इसमें चढ़ना शुरू हुआ है, तो सुबह होते होते तकरीबन 50,000 मकान इसमें तबाह हो गए थे। और कहा जाता है कि उस जमाने में 1908 में यहाँ पर तुग़यानी आई थी, सैलाब की शक्ल ये मूसी नदी इख्तियार कर ली थी। तो इस दरख्त को पकड़कर तकरीबन 150 लोग अपनी जान बचे थे। कहा जाता है कि हलाकत इतनी ज्यादा हुई थी और इतनी तबाही हुई थी कि 15,000 लोग इस तुग़यानी की नजर हो गए थे। और सुबह होते होते ये सुनने में आ रहा था कि हर तरफ लाशों के ढेर लगे हुए थे। दोस्तों ये बहुत ही अहम वाक़या है, क्योंकि सितंबर का महीना बिल्कुल एंडिंग में है। आज जैसा कि आप जानते ही हैं कि सितंबर की 25 तारीख आज है, तो 28 सितंबर को खासतौर से दरख्त के पास लोग आते हैं और उसी दिन की याद मनाते हैं। दोस्तों अगर हिस्ट्री देखी जाए तो उस जमाने में आसिफ जाही सल्तनत की हुकूमत थी। मीर महबूब अली खान हैदराबाद के हुक्मरान थे। मीर महबूब अली खान साजिश की हुकूमत थी। उस जमाने में इस दरख्त को देखिए पकड़कर तकरीबन 150 लोग अपनी जान बचे थे। और ये दरख्त जो है बहुत ही तारीखी दरख्त है। ये दरख्त भी मैं आपको बताऊंगा, और इससे मुताल्लिक मेरे पास जो जानकारी है इंशाल्लाह पूरी जानकारी आपको दूंगा। दोस्तों ये दरख्त अच्छे से देख लीजिए, देखिए ये दरख्त है और आज ये दरख्त अपनी इसी हालत पर कायम है। यहाँ पर देखिए बोर्ड लगा हुआ है जिस पर आप देख सकते हैं कि 150 लोग इस दरख्त को पकड़कर अपनी जान बचाए थे इस तुग़यानी में। और 1908 में ये वाक़या पेश आया था, 1908 में। दोस्तों कहते हैं कि डूबने वाले के लिए तिनके का सहारा ही बहुत। तो इसी तरह से अगर कोई डूब जाता है, पानी में बह जाता है, तो उसको अगर कोई बचाते हैं तो सारी जिंदगी उसका वो एहसानमंद होता है। आप इस दरख्त के बारे में क्या कहेंगे कि ये दरख्त तकरीबन 150 लोगों की जान बचाया है। मैंने अक्सर सुना है और किताबों में भी पढ़ा है कि उस तुग़यानी का मंजर, सैलाब का मंजर इस तरह से था कि लोग सुबह होते होते अपने आइज़ा व अक़रबा को खो दिए थे। और यहाँ तक कहा जाता है कि पुराने पुल के पास जो दरवाज़ा है, पुराने पुल के उस दरवाजे पर तकरीबन 3,000 लोग पाए गए थे। ये कहते हैं कि क़यामत की तुग़यानी थी, कोई ऐसा वाक़या नहीं था। यूं तो मूसी नदी की तारीख बहुत ही पुरानी रही है। इसमें पहले भी इस तरह का मंजर और इस तरह के हालत पेश आते रहे हैं। खासतौर से कुतुब जाही सल्तनत में इब्राहिम कुतुब शाह हो, कुली कुतुब शाह हो, मोहम्मद कुतुब शाह हो, या आखिरी जो बादशाह गुजरे अबुल हसन तानाशाह, इनके ज़माने भी इस मूसी नदी में तुग़यानी आती थी, सैलाब का मंजर होता था। लेकिन जितनी तबाही 1908 में हुई है, इतनी तबाही इस मूसी नदी में कभी नहीं हुई। इसकी वजह ये थी कि मूसी नदी बिल्कुल अपने बहाव के आखिरी लेवल पर बह रही। और क्योंकि सितंबर के महीने में खास तौर से ये हालत पेश आते हैं कि बारिश बहुत ज्यादा होती है, तो बेइंतहा बारिश हो गई थी। उस्मान सागर, हिमायत सागर और हैदराबाद के खुर्ब जवार में जितने छोटे छोटे तालाब वो बंद हैं, सब बहकर मूसी नदी में उतर गए थे, जिससे रात में 1 बजे जो पानी चढ़ना शुरू हुआ है, सुबह होते होते हजारों घर का सफाया हो गया। और दोस्तों आप यहाँ से देखिए, ये हाईकोर्ट की इमारत आपको नजर आ रही है यहाँ से, क्योंकि सुबह का ये मंजर है तो धूप भी है जिसकी वजह से नजर नहीं आ रहा है। हाईकोर्ट और सिटी कॉलेज इस तरह की इमारतें सामने इसके नजर आती है। कहा जाता है कि जिस वक्त ये वाकया पेश आया है उस वक्त में यहाँ पर हाईकोर्ट और सिटी कॉलेज की ये इमारतें नहीं थी। ये इमारतें बाद में मीर उस्मान अली खान, आसिफ जाह साहब जो आखिरी नवाब गुजरे हैं, उनके ज़माने में बनाई गई हैं।
उस टाइम में यहाँ पर घर हुआ करते थे, मकानात हुआ करते थे। करीब में मकानात होने की वजह से तबाही और ज्यादा हो गई थी। यूं कहा जाता है कि 50,000 घर जो थे टूट कर पानी में बह गए और 15,000 लोग पानी में बहकर हलाक हो गए थे। और ये जो पेड़ है दोस्तों, ये जो दरख्त है, ये दरख्त कई लोगों की जान बचाया है इसी हादिसे में, इसी तुगयानी में। तो आज का जो दिन है, खास तौर से सितंबर का महीना और इसकी आखिरी जो डेट होती है, ये बहुत ही यादगार होती है। लोग यहाँ पर आते हैं। दोस्तों एक और वाकया मैं आपको यहाँ पर बताता चलूं कि हैदराबाद के एक बहुत ही मशहूर शायर गुजरे हैं जिनका नाम अमजद हैदराबादी है। अमजद हैदराबादी बुजुर्ग शायर गुजरे हैं और बड़े अल्लाह वाले भी थे। अमजद हैदराबादी खुद कहते हैं कि आधी रात को जो तुगयानी इस मूसी नदी में आई है, सैलाब की जो शक्ल मूसी नदी इख्तियार कर ली थी, तो इसमें वो खुद कहते हैं कि उनके माँ बाप बहन और सारे रिश्तेदार पानी में बह गए। और अमजद हैदराबादी के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत कम हंसते थे। उनसे किसी ने कहा कि आप बहुत कम हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, ज्यादा बोलते नहीं, इसकी वजह क्या है? तो यूं कहा करते थे कि जिसके नजरों के सामने उसके आइज़ा वक़रबा जैसे कि करीबी रिश्तेदार होते हैं, माँ बहन बेटी, ये सब पानी में बह गए हों तो वो क्या मुस्कुराए। तो अमजद हैदराबादी भी इस पेड़ को, इस दरख्त को पकड़कर अपनी जान बचाए थे। और मैंने देखा है दोस्तों, आज से तकरीबन 12 साल या 10 साल पहले अमजद हैदराबादी के इस पेड़ के ऊपर अशार लिखे हुए होते थे जो इसी तुगयानी के बारे में था, इसी के बारे में उनके अशार इसमें हुआ करते थे। ये पेड़ है, देखिए ये दरख्त है, इमली का दरख्त है। ये तकरीबन दोस्तों ये 200 साल पुराना दरख्त है और इस हादसे को गुजरे हुए 115 साल कमोबेश हो गए होंगे। दोस्तों इस दरख्त के फ्रंट साइड आप देखेंगे तो हाई कोर्ट पड़ता है और बैक साइड ओल्ड उस्मानिया हॉस्पिटल है। मूसी नदी इसके सामने बहती है। दोस्तों मेरे बैक साइड आप जो देख रहे हैं, ये पेड़ वही है जिसे 150 लोग पकड़ के अपनी जान बचाए थे। और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है कि अमजद हैदराबादी हैदराबाद के एक बहुत ही बड़े शायर गुजरे हैं। अमजद हैदराबादी भी इसी पेड़ को पकड़कर अपनी जान बचाए थे। तो मैंने देखा है कि तकरीबन आज से 10 साल पहले अमजद हैदराबादी के अशार इस पेड़ के ऊपर बोर्ड पर लिखे हुए थे। इसका फोटो इमेज मेरे पास है, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। तुगयानी हैदराबाद, जो हमने सहा है न सहा होगा किसी ने, देखा है जो कुछ हमने वो दुश्मन भी न देखे, कुछ ऐसे दिए चरक सितमगार ने छुरके, यक लफ्त हुए कल्ब जिगर के कई टुकड़े। ये अमजद हैदराबादी के अशार इस पेड़ के ऊपर लिखे हुए होते थे, इस दरख्त के ऊपर बोर्ड पर लिखे हुए होते थे। आज वो इस हालत में नहीं है। आज जो हालत में पेड़ को देख रहे हैं, आज इस हालत में पेड़ है। दोस्तों ये पेड़ बहुत ही कदीम और यादगार हिस्टोरिकल मुकाम है, क्योंकि खास तौर से सितंबर का महीना है और वो डेट 28 सितंबर 1908 में जो वाकया पेश आया था वो बिल्कुल करीब है। तो मैंने सोचा कि अपने दोस्तों को इस पेड़ से मुताल्लिक भी वाकिफ कराऊं और इसके बारे में भी कुछ जानकारी आपको दे दूं। इसलिए आज का ये वीडियो बहुत ही अहम है, बहुत ही खास है। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। दोस्तों आपने वीडियो को देखा और लास्ट तक आप वीडियो में बने रहे, आपका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हमारे हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।